हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ब्रांच के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीबी बीटेक फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट। देखो भैया, अगर आपका ब्रांच एआईएमएल है और आप अभी अभी अपने फोर्थ सेमेस्टर में गए हो, तो भैया इस फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एआईएमएल ब्रांच के लिए। ठीक है, तो भैया आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, और सब्जेक्ट के अलावा आप और क्या कर सकते हो। देखो बेटा, एक बात आप समझ लो, अगर मैं आज से 2-3 साल पहले की बात करूं, तब क्या चलता था बेटा? तब आपका चलता था कोडिंग हो गया, है ना, आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड हो गया, है ना, आपका बैक एंड हो गया, तो ये बड़ा चलता था। लेकिन अभी मैं अगर आपसे करंटली बोलूं कि भाई अभी करंटली क्या चल रहा है, तो करंटली अभी चल रहा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका मशीन लर्निंग और साथ ही साथ आपका डेटा साइंस। ये अभी करंटली चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और आने वाले 2-3 साल में मानकर चलो यही ट्रेंड क्या होने वाला है, फॉलो होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत प्यारा ब्रांच लिया है, एआईएमएल ब्रांच। अगर मुझे फिर से बीटेक करने का मौका मिलता, तो या तो मैं अपना ब्रांच एआई रखता, या एआईएमएल रखता, या एआईडीएस रखता। इन्हीं ब्रांचेस से मैं अपने बीटेक को फिर से परस्यू करता बेटा। तो आपके पास क्या है, फ्यूचर है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, ब्रांच तो बहुत प्यारा ले लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को सिर्फ सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं कि यार एग्जाम में पास होना है, फेल होना है। कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट के बेसिक को क्या करते हैं बेटा, स्किप कर देते हैं, और आगे चल के फिर क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो भैया आपका जब ब्रांच प्यारा है ना, तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। अभी 1 महीना आपका बीत चुका, मानकर चलो कि अब आपके पास 3 महीने का समय है। तो इस 3 महीने में आप क्या कर सकते हो? अगर आप देखा जाए तो आपके पास अभी 3 महीने का समय, आप 3 महीने में क्या कर सकते हो? देखो भैया, सबसे पहला काम, आप अपने एकेडमिक को अच्छा करो, है ना। जो भी सब्जेक्ट है उनको आप अच्छे से पढ़ो, ताकि आपका बेस क्या हो जाए बेटा, स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा नहीं, तो आगे चल के आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला फोकस आपको अपने एकेडमिक पे करना है। ठीक है, दूसरा फोकस किस पे करना है बेटा, आपको किसी कोडिंग लैंग्वेज पे। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे क्या ना, बड़ा मतलब मिसकंसेप्ट है कोडिंग को लेकर, है ना। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा C++ सीखते हैं, थोड़ा सा जावा सीखते हैं, और थोड़ा सा पाइथन सीखते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आपको सभी लैंग्वेज आना जरूरी है। अगर इन तीनों में से आपको कोई एक लैंग्वेज भी आता है ना, चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, तो भी आपका काम अच्छे से बन जाएगा। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना, इसको आप प्लीज खत्म करो, है ना। मेरे वीडियो के बाद भी आप थोड़ा सा और रिसर्च करो कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो मतलब सही बोल रहा हूं। क्योंकि जहां तक मैंने रिसर्च करा, मुझे इतना पता चला कि भाई साहब एक ही कोडिंग लैंग्वेज आपके लिए काफी है। ठीक है, दूसरा का थोड़ा बहुत आप जानो, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप दूसरा को कुछ मत जानो, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप देखो, लेकिन इस पे रिसर्च जरूर करना। तो आपको रिजल्ट पता चलेगा कि हाँ, किसी एक कोडिंग लैंग्वेज को आपको अच्छे से करना। ठीक है, अगर आप C++ सीखना चाहते हो, कोडिंग वाले चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, C++ सीख लो। पाइथन वहीं पे डाला हुआ, पाइथन भी सीखो। आगे चल के उसमें डीएसए का और प्लेसमेंट का भी कोर्स आएगा। तो किसी एक कोडिंग पर आपको क्या करना है बेटा, फोकस करना है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, मानो ना मानो, एजुकेशन के साथ साथ अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो कभी भी आपको जॉब के लिए ना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है, ठीक है, जो मान के चलो नॉलेज बहुत अच्छा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के वजह से उनका जो मेरा जॉब है बेटा वो नहीं लग पाता, या तो जॉब लगने के बाद भी उनका प्रमोशन वगैरह नहीं हो पाता। तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल को 1 महीने में अपना सही नहीं कर सकता, लेकिन अभी से अगर आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करोगे, है ना। मैंने बहुत अपने दोस्तों को भी देखा है, जो मान के चलो मुझसे बड़ा ऐसे बात करेंगे, अरे कैसा है ये वो, मतलब उनका टोन अलग रहेगा। लेकिन जब वो प्रोफेशनल टोन में जाते हैं ना, जब मीटिंग वगैरह में रहते हैं, उनका पिच, उनका टोन, मतलब उनको सुनते हुए मजा आता है ना। फ्रीलांसिंग करते हैं, क्लाइंट्स उनके बाहर के होते हैं, बोलते इरफान काम की कभी कमी नहीं होती। क्योंकि वो क्या करते हैं बेटा, कन्विंस कर लेते हैं। और कन्विंस आप कैसे करोगे, जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। तो इस बात को अपने दिमाग में आप डाल लो कि अभी से अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करोगे, तो नो डाउट आपके पास आउट होने तक आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। इस बात को आपको समझना है।
ठीक है कि कम्युनिकेशन को आपको इग्नोर नहीं करना, 6 महीने में नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस आपको करना है, कम से कम 1 से 2 साल में आपका बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो जाना चाहिए, ताकि आगे चल के फिर आपको दिक्कत ना हो, वरना यही सब सीखते रह जाओगे, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा बेटा, फंस जाओगे आप जाके। ठीक है, आपको जॉब लेने में भी दिक्कत होगा, जॉब के बाद भी दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस बार 3 महीने में फोकस करो, किसी एक कोडिंग लैंग्वेज को आप सीखो, कम्युनिकेशन पे काम करो एकेडमिक, क्योंकि 3 महीने में बहुत ज्यादा कुछ भी आप नहीं कर सकते। एटलीस्ट अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं यही करता। ठीक है भाई साहब, बोलोगे यस सर। चलिए अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड लीनियर अलजेब्रा, ये आपका पहला सब्जेक्ट है ना। अब देखो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा में क्या होते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। तो यहां पर क्या है, आपका थोड़ा सा मान के चलो CS वाला मैथ है, और लीनियर अलजेब्रा आप मानकर चलो कि आपका AIML वाला मैथ है, ये आपको मान के चलो मिक्सअप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, CSE का मैथ और आपका AIML का मैथ है ना, ये CSE का मैथ समझ लो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, और लीनियर अलजेब्रा आपका AIML का मैथ है, दोनों का मिक्सअप है भैया, मैंने करवा रखा है, पूरे PYQ वगैरह सब करवा रखे हैं, आराम से आप एप्लीकेशन पे कोर्स लो, आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इस वाले सब्जेक्ट का सोचना आपको बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, एडा। भाई डेटा स्ट्रक्चर का एक्सटेंशन है ये, यहां पर बेसिकली हम लोग एल्गोरिदम्स को डिजाइन करते हैं, और साथ ही साथ एल्गोरिदम्स को क्या करते हैं बेटा, हम लोग एनालाइज भी करते हैं कि जो हमने एल्गोरिदम बनाया है, उसमें बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है। तो एडा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, और पिछले 2 साल से एडा का क्वेश्चन टफ पूछ रहा है, तो भैया ऊपर से पढ़कर आप इसे पास नहीं हो पाओगे। एडा आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन टफ आया, इस बार जो आपका दिसंबर का पेपर था वो भी टफ था, अगले साल के 4th सेमेस्टर का पेपर भी टफ था भैया, तो इस बात को आप समझ लीजिए, है ना। एडा मैंने खुद पढ़ाया है, अभी इसमें 2 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, आगे भी मैं फटाफट आगे के यूनिट्स कंप्लीट कर दूंगा, तो एडा में मत परेशान हो, पूरा PYQ वगैरह लेके मैं चल रहा हूं एकदम अप टू डेटेड। ठीक है, चलो उसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको कहां से पढ़ना है, यूट्यूब पर फ्री है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। ठीक है, मशीन लर्निंग आप कहां से पढ़ोगे, ये भी यूट्यूब पर फ्री है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। ये 2 सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप करो। देखो COA जो है, ये मैं इसको टफ भी नहीं बोलूंगा, इजी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये वाला कोर्स मेरे ऐप पर है, तो आप चाहो तो इसके लिए जा सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। COA इतना टफ भी नहीं है, हाँ, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से। COA उतना टफ भी नहीं, लेकिन अगर आप कॉम्बो पैकेज से जाओगे तो वहां पर आपको तीनों कोर्सेज मिल जाता है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे मानकर चलो आप 2 कोर्स लेना चाहते हो, आप अगर एडा ले रहे हो और आप ये ले रहे हो, ठीक है, तो भैया आप थोड़ा सा और पैसा मिलाओगे, 1600 में ये आ रहा है, 300 और मिलाओगे तो अभी ये 2000 का था, अभी 1899 का हो गया, मतलब 1900 रुपए का हो गया, तो 300 और मिलाओगे तो आपको तीनों का कॉम्बो मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो कॉम्बो लेता, 300 मिलाकर एक और सब्जेक्ट का झमेला खत्म। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, या तो आप सिर्फ 2 कोर्स के लिए भी जा सकते हो, एडा में लापरवाही मत करना भाई, 2 बार से क्वेश्चन टफ पूछ रहा है, अगली बार बच्चों का पेपर बैक लगा, फिर वो जल्दीबाजी में प्रिपरेशन किए, फिर बैक लगा, भैया जल्दीबाजी वाला काम नहीं। 3 महीना एडा मैंने बहुत दिल से पढ़ा है, पढ़ोगे मजा आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा अरे और क्या है, एकदम मजा आएगा, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चाहे जो भी डेरिवेशंस है, जो भी न्यूमेरिकल्स है, वो सारी चीजें मैंने वहां पर अच्छे से करवा रखी। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ डेमो लेक्चर्स का, डेमो लेक्चर देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हो। और जो मैंने आपको बताया, अपने एकेडमिक पे ध्यान दो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको ध्यान देना है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप अपने किसी एक कोडिंग लैंग्वेज को इस बार क्या करो, परस्यू करो। ठीक है, चलिए तो लोग अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।